हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिस्टेक्टमी मतलब यूट्रस रिमूवल की सर्जरी। इसके टाइप्स, इसके पहले की तैयारी, इसके बाद की प्रिकॉशंस और इसके कॉजेस, ये सबको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गर्भाशय क्या होता है, उसकी सिस्टम क्या होती है। जैसे ये गर्भाशय है, ये दोनों अंडाशय है और ये ट्यूब है। अंडाशय का फंक्शन हार्मोन प्रोड्यूस करना और एग बनाना होता है। गर्भाशय का फंक्शन प्रेगनेंसी को संभालना और पीरियड लाने का काम है और ट्यूब का फंक्शन है एग को ट्रांसपोर्ट करना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ओवरीज। ओवरीज हार्मोन प्रोड्यूस करती है और एग प्रोडक्शन करता है। अगर ओवेरियन फंक्शन नहीं है तो गर्भाशय होते हुए भी उसका अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको जानने की इम्पोर्टेंट है बिकॉज ओवरी का फंक्शन और ओवरी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं पेशेंट को कि मुझे गर्भाशय अगर निकालना पड़ा, ओवरी भी निकाल दी, तो मुझे फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इसलिए जरूरी है जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये सर्जरी क्यों की जाती है? देयर आर सम रीजंस कि गर्भाशय निकालने की एडवाइस क्यों दी जाती है आपको। जिससे कॉमन रीजन है गर्भाशय में गांठ, बहुत ज्यादा या अनियमित ब्लीडिंग होना, गर्भाशय नीचे खिसक आना, इसको प्रोलैप्स बोलते हैं, गर्भाशय का कैंसर, गर्भाशय के मुंह का कैंसर या लगातार दर्द या एंडोमेट्रियोसिस। हर चीज में, हर कॉजेस में पूरा गर्भाशय निकालने की जरूरत होती नहीं है। जैसे फाइब्रॉइड भी निकाला जा सकता है और गर्भाशय को प्रिजर्व भी कर सकते हैं, बट हर एक पेशेंट की एज, फाइब्रॉइड के प्रकार और पेशेंट की फिजिकल कंडीशन के हिसाब से यह डिसीजन लिया जाता है। गर्भाशय के निकालने के तरीके जिसमें ओपन सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और वजाइनल मतलब यूनिमार्क के रास्ते से ही ये सर्जरी भी किया जा सकता है। ओपन सर्जरी में यूजुअली जैसे सिजेरियन होता है उसी प्रकार से एब्डोमेन पे कट दिया जाता है। कुछ लेयर कट करने के बाद एब्डोमेन ओपन किया जाता है और यूट्रस को रिमूव करके वापस से सब कुछ ब्लीडिंग वगैरह चेक करके उसको लेयर बाय लेयर क्लोज किया जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को सिंपल लैंग्वेज में की होल सर्जरी बोला जाता है। की होल सर्जरी में हम छोटे छोटे छेद से ऑपरेशन की प्रक्रिया करते हैं। जैसे ये छेद यूजुअली दूरबीन को डालने के लिए यूज किया जाता है। बाकी सारे जो छेद हैं उससे हम इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और ऑपरेशन करते हैं। लेप्रोस्कोपी सर्जरी के फायदे ये होते हैं कि उसमें बड़ा कट नहीं आता है, तो पेन कम होता है, पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है और डिस्चार्ज का टाइम भी कम हो जाता है। सर्जरी के पहले आपको कुछ चीजें समझाई जाती है, जैसे कुछ फिटनेस के लिए ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। अगर आपको कोई बीमारी है जैसे बीपी, शुगर या फिर थायराइड, तो उसके टेस्ट, फिजिशियन फिटनेस, ये सब चीजें ली जाती है। कुछ घंटों पहले आपका खाना पीना बंद कर देते हैं, जिसको फास्टिंग स्टेज बोलते हैं। डॉक्टर के द्वारा आपको सर्जरी के टाइप्स, सर्जरी की प्रक्रिया पूरी तरह से समझाते हैं। उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो भी है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं और कंसेंट लिया जाता है। कोई भी वे में सर्जरी हुई है उसके बाद आपको रिकवरी रूम में ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं। दर्द की दवाइयाँ दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है। अस्पताल में रहने के लिए दैट डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स कंडीशन, बट ऑन एन एवरेज 2 दिन का स्टे आप समझ लीजिए कि 2 दिन आपको हॉस्पिटल में रखा जाता है। लेप्रोस्कोपी में वो स्टे मिनिमल होता है। घर पर देखभाल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं करना है। जैसे कुछ हफ्ते आराम करना होता है, भारी सामान नहीं उठाना है, धीरे धीरे आप अपना सामान्य जीवन जल्दी शुरू कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी में ये चीज आप जल्दी रिगेन कर सकते हैं और डॉक्टर के अनुसार आपको जो भी मेथड समझाई गई है, रेस्ट की, एक्टिविटी की और दवा की, वो सब आपको करना जरूरी है। एक कॉमन सवाल जो हर एक पेशेंट पूछता है हमसे, मेरा गर्भाशय निकाल दिया जाता है तो क्या मेरी बॉडी में चेंजेस आएंगे, मेरा वेट गेन होगा? गर्भाशय निकालने से आपको हार्मोनल चेंजेस नहीं होने वाले हैं। गर्भाशय निकाल दिया, बट अगर आपकी एज क्राइटेरिया ऐसी है और आपकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है जिसमें आपकी ओवरीज प्रिजर्व की है, तो आपको हार्मोनल चेंजेस नहीं होंगे, मतलब मेनोपॉजल सिम्टम्स नहीं होंगे। उसके रिलेटेड जो भी आपको चेंजेस बॉडी में दिखते हैं वो शुरू नहीं होंगे। आपकी ओवरी का फंक्शनिंग एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है।
आप कंटिन्यू अपना रूटीन वर्क और रूटीन लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हो। ओवरी का फंक्शन एज इट इज चलता है जैसे पहले चलता था, बट सिर्फ आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी और पीरियड नहीं आएंगे क्योंकि यूट्रस नहीं रहा है। यूट्रस के साथ साथ ट्यूब भी निकाल देते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में ट्यूब रखते थे, बट अभी की मेडिकल कंडीशन के हिसाब से और डेटा के हिसाब से यूट्रस जब निकालते हैं तब ट्यूब भी, फैलोपियन ट्यूब भी निकाली जाती है। ओवरीज अगर प्रिजर्व करनी है, अच्छी है, फंक्शन अच्छा है उसका, कंडीशन अच्छी है, तो ओवरीज रखते हैं। जो आपकी ओवरी लगभग 50-52 ईयर्स तक काम करती है, तो एज इट इज काम करती है, जिससे आपको कांस्टेंट हार्मोन मिलते हैं, तो ओवेरियन चेंजेस आप हमेशा फील करोगे। जैसे बीज बनता है, रप्चर होता है, ओव्यूलेशन पेन, ओव्यूलेशन के दौरान या उसके बाद जो ब्रेस्ट हैवीनेस लगती है, थोड़ा सा ब्लोटिंग लगता है, ये सब चेंजेस आपको कंटिन्यू रहेगा। इससे आपका बॉडी मेंटेन रहेगा, आपके बोन में, हड्डी में कैल्शियम मेंटेन रहेगा, मेनोपॉजल सिम्टम्स नहीं आएंगे। बट जो कंडीशन ऐसी है जिसमें आपका ये ओवरी निकालना जरूरी है, उसमें वो उसको निकालना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शंस। बट जब तक ओवरी प्रिजर्व की जाती है तब तक ये आपको हार्मोनल सप्लाई देता रहे। दूसरा, वेट गेन होने का कारण बहुत कॉमन लोग पूछते हैं, उससे सर्जरी के बाद, यूट्रस रिमूवल सर्जरी के बाद वेट गेन होता है। उसका कॉमन रीजन ये है कि बहुत सारे पेशेंट बेड रेस्ट पे चले जाते हैं आफ्टर सर्जरी, डाइट में घी वगैरह लेते हैं। उसका ऐसा कोई भी पोस्ट सर्जरी डॉक्टर आपको सलाह नहीं देता कि कंप्लीटली बेड रेस्ट लो, आप डाइट में घी खाओ। नेचुरल हेल्दी डाइट चाहिए हमें, बट कंप्लीट बेड रेस्ट या एक्सेस घी की जरूरत नहीं होती है, जो मेन वेट गेन का कारण है। तो इसको आप ध्यान में रखें। थैंक यू सो मच।